तो हेलो मेरे प्यारे चैम्प्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोग को वेलकम कर रहे हैं जीएस लर्निंग का फर्स्ट आपका क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 के लिए फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। तो उससे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यह आपका अंतिम प्रहार बैच का सीरीज है, जहां पर यह आपका 4 मंथ के अंदर यह सिलेबस आपको पूरा का पूरा साइंस का कवर करवाया जाएगा और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो आपका 1 साल रहेगा। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। इसका जो भी ऑफर फी है वो आपका 499 है, ठीक ना। तो जल्दी से ज्वाइन करने का काम कीजिए और एकदम सब गतिवा कदम तैयार कर लीजिए, ठीक ना। मस्ती बहुत आने वाला है। ये जो चीजें आपके लिए साइंस का है, एक्चुअल में अगर बात करते हैं आपका क्लास 7 से, तो ये आपका वो समय अब आ चुका है जब आपको क्या करना है ना, अपने आप को अब क्या है ना एकदम उस मुद्रा में लाना है जो कि आपका क्या है ना एकदम प्रिपेयर्ड है आप। और यहां से आपका क्या है ना देखिएगा, तो अब आप सीढ़ी ऊपर चढ़ने की ओर है। सीढ़ी इन द सेंस कर सकते हैं कि यहां से आपका क्या है ना कंसेप्ट के साथ साथ में आपका जो बेसिक नॉलेज है वो चीजें यहां पर आपको बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके पहले जो थे आपका 6 या आपका उससे लोअर क्लासेस में वो चीजें आपका क्या है ना आगे चलकर रिपीट करेगा, ये भी चीजें आएगा। लेकिन बेसिक जो चीजें है ना, जो पूरा जो शुरुआत करता है नीचे से, वो चीजें क्या है ना आपका 7 से आनी शुरू हो जाती है। तो वो हर एक चीजों को हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं आपका फिजिकल और केमिकल चेंजेस में एकदम बात करेंगे। आप लोग बने रहिए। जहां भी कहीं दिक्कत हो रहा है जरूर याद कीजिएगा, एश्योर दिलाते हैं कि आप सन्नी भैया के साथ में जुड़े हैं। आपको हम कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं होने देंगे। और एकदम एक्टिवेट कीजिए अपने आप को और पूरा का पूरा एकदम एनर्जेटिक रहिए। तो बोलिए हाउ इज द जोश। आइए इसी जोश के साथ में हम लोग क्या है ना आगे बढ़ते हैं और इस जो चैप्टर है आपका इसको पूरी तरह से आज हम लोग जानने का काम करेंगे। तो ये जो चेंजेस आप देख रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या है ना, सबसे पहले ये देखना है कि ये है क्या। तो थोड़ा सा क्या है ना अपना नजर को थोड़ा सा हम लोग आगे पीछे ले जाते हैं, चाहे वो किचन में है चाहे वो हमारे आसपास है। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस नजर आएगा, इवन हमारा बॉडी में ले लीजिए, ठीक ना। तो ये चेंजेस बेसिकली क्या है ना 2 टाइप का होता है। जो भी चेंजेस आप देख रहे हैं बेसिकली कितना आपका 2 टाइप में, एक आपका क्या है फिजिकल टाइप, एक आपका है केमिकल टाइप। जैसे क्या है ना सबके यहां बन रहा, आप क्या है ना दूध से दही बना रहे हैं, वो चेंजेस नजर आ रहा है आपको। लकड़ी को क्या क्या जला दिए आप, गैस स्टोव जल रहा है, फल का पक रहा है आपका, चाहे आप क्या है ना वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं आपका आइस में। तो ये सब चीजें क्या आपको चेंजेस ही है। लेकिन ये चेंजेस क्या है ना आपका कुछ अलग अलग आपका कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है, जिसके कारण क्या है ना इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। तो उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर बात करते हैं, उसी गुण के बारे में, वही प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम लोग एकदम जानने का कोशिश करेंगे और एश्योर करते हैं कि इससे आपका कहीं पे कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस बने रहिए आप लोग मस्ती से, ठीक ना। हाँ, दुनिया का सबसे आसान काम कर रहे हैं जी ये, ठीक ना। पढ़ाई इतना आसान इस दुनिया में कोई आसान काम नहीं है। एक चीजों को एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। तो बस आसान काम ही तो है, तो एकदम क्या है ना पूरा ढंग से करना है उसको और कहीं पे कुछ छोड़ना नहीं। आसान है तो फिर क्यों छोड़िएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं इसको। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले ये चीजें बता दें कि अगर इसमें अगर हमको लोग को क्या क्या जानना है, तो सबसे पहले क्या है फिजिकल चेंज के बारे में जानना है, केमिकल चेंज क्या है, इसके अलावा क्या है इसको एक्सप्लेन करना है, इसके अंतर आपका क्या है ना डिफरेंसेस क्या है इसके बारे में जानना है। बहुत सारे हम लोग को एग्जांपल्स देखना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, प्रॉपर्टीज देखना है, ताकि हम क्या है ना उस चीज के लिए आपका अवेयर हो जाए, ठीक ना, कि ये एक्चुअल में क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले क्या है ना थोड़ा सा रिकॉल करवाते हैं। 6 क्लास में आपका क्या था ना रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल चेंजेस था, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल चेंजेस। तो ये आपका रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल चेंजेस क्या है, तो देखिए आसपास जो बता आप देखिएगा
तो बेसिकली दो तरह का चेंजेस नजर आएगा, जिसमें से एक चेंजेस जो होगा ना आपका फिर से बैक किया जा सकता है जहां से उसको चेंज किए हैं, लेकिन कुछ चेंजेस जो है ना आपका बैक नहीं होगा। जैसे क्या ना, आइए दो को एग्जांपल लेते हैं। यहां पर एक क्या कर रहे हैं, वाटर ले रहे हैं आपका, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं आपका आइस में, और एक आपका मिल्क है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं आपका कर्ड में। तो यहां पर आपका दो चेंजेज है, एक को मान लीजिए ए, एक को मान लीजिए बी, ठीक ना। एक ए चेंजेज है, एक बी चेंजेज है। तो वाटर आपका आइस में कैसे कन्वर्ट करेगा, इसको क्या है ना आप कूल कर दीजिए, फ्रीज कर दीजिए, फ्रिज में रख के ठंडा कर दीजिए, ये क्या होगा आपका आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मिल्क को क्या कीजिए, आप डालिए इसमें कुछ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, ये क्या होगा आपका कर्ड में कन्वर्ट कर जाएगा। लेकिन यहां पर जो हम लोग चेंजेस नजर देख रहे हैं, तो यहां पर जो दोनों चेंजेस क्या एक जैसा है, नहीं। अगर बात आएगा कि दोनों चेंजेस आपका एक ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं। यहां पर क्या देखिएगा कि ये जो आप वाटर से जो आइस बनाए हैं ना, ये क्या है, इसको अगर फिर से आप हीट करते हैं तो ये क्या होगा ना आपका बैक हो जाएगा वाटर में। आइस को अगर हीट कीजिएगा तो फिर से क्या होगा, बैक हो जाएगा वाटर में। और इसमें बहुत कुछ ऐसा चीज नहीं है जी, ये तो आप लोग भी देखे होंगे, इसमें है क्या, तो जो चीजें आपका क्या है ना फिर से बैक हो जा रहा है आपका, जहां से उसको बनाया गया था, जिससे उसको बनाया गया था, तो वो मतलब क्या हुआ ना, रिवर्स कर गया। रिवर्स गियर करता है ना, आप आगे चल रहे हैं, फिर रिवर्स गियर डाल के गाड़ी को बैक कर रहे हैं, तो देख रहे हैं ये आगे गया था, फिर ये रिवर्स गियर डाल के क्या हो गया, बैक हो गया। तो मतलब ये क्या आपका रिवर्सिबल है, ये क्या आपका रिवर्सिबल है, मतलब फिर से इसको आप बैक कर सकते हैं आसानी से, हो गया ये। अब देखिए इसको मिल्क को, अब एक बार जब ये कर्ड बन जाएगा तो लगता है कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी कंडीशन में फिर से इसको आप ला सकते हैं मिल्क में। आंसर इज नो, इट इज नेवर पॉसिबल। तो ऐसे रिएक्शंस जिसका कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो चेंजेस नजर आया, जो चेंज करके जो बना जो आपका प्रोडक्ट, उसको आप फिर से बैक नहीं कर सकते हैं, फिर से बैक नहीं कर सकते हैं। वो आपका क्या है ना केमिकल हो जाएगा, जिसको आप बैक कर सकते हैं उसको, वो क्या हो जाएगा आपके लिए फिजिकल हो जाएगा। तो एक नहीं, हमारे लिए, हमारे पास यहां पर देखिएगा आपका हजारों ऐसा क्या है ना आप चेंजेस देख सकते हैं अपने आसपास में, सराउंडिंग में। जैसे देखिए ना, दो को गुट होगा, तनी मनी स्कूल में बहस हो गया होगा, कल के चल तोरा बाहर देख लेंगे, कल के हम तोरा देख लो, चल पहुंच गया, दो घुसा ही मारा उसको, दो घुसा हो मुंह का पान कार में, मतलब कि इतना मारा कि ये क्या हो गया आपका स्वेल कर गया, फूल गया। तो ये चीजें क्या है, स्वेल तो क्या है वो, लेकिन कुछ समय के बाद हाँ कुछ आपका स्वेल किया और कुछ किया ना मार के हड्डियों उसका तोड़ दिया। तो दो चेंजेस यहां पे नजर आ रहा है, एक आपका ब्रेक कर गया और एक क्या आपका जो स्वेल वाला देख रहा है। तो ये चीजें क्या है, जो स्वेल आपका देख रहा है, जो मतलब कि आपका फूला हुआ था, तो कुछ दवा हुआ खाइएगा तो क्या होगा, वो आपका फिर से बैक पोजीशन में आ जाएगा, थोड़ा सा दर्द रहेगा, लेकिन क्या है ना फिर आपका बैक हो जाएगा। तो वहां पर आप क्या देखिएगा, जो आपका क्या है ना पहले नॉर्मल कंडीशन था, आप मारे उसको, तो वहां पर क्या हुआ ना केमिकल आपका हुआ, और केमिकल के कारण क्या हुआ, वो आपका स्वेल कर गया, ठीक ना, लाल पूरा हो गया होगा वहां पर आपका। तो ये चीजें क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ हम क्या है ना इनसाइड को नहीं देखते हैं, खाली हम ऊपरे से देखते हैं कि हुआ लाल हरियर पियर, हमको कोई नहीं मतलब है, क्या देख रहे हैं कि रे फूलल फूलल लागा हो रे, क्यों ले रहे, हाँ कुछ नहीं, टकरा गए थे, 2-3 दिन के बाद क्या है पिचक गया आपका, तो वो क्या हो जाएगा आपका फिजिकल हो जाएगा। तो चीजें एकदम क्लियर रखिएगा कि यहां पर चीजें जो नजर आ रहा है हम लोग को, तो कुछ चीजें क्या है ना आपका रिवर्स करेगा और कुछ आपका क्या है ना रिवर्स आपका नहीं करेगा। तो जो आपका रिवर्स बैक कर रहा है वो क्या कहलाएगा आपका फिजिकल। आगे हम लोग जस्ट इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। और जो चीजें आपका क्या है रिवर्स बैक नहीं करेगा, और वो क्या है आपका केमिकल। थोड़ा सा ऐड कर दें आपको कि ये आपका क्या है ना 7 क्लास तक है, लेकिन जैसे आप ऊपर चढ़िएगा ना 9, 10, 11, 12 तरफ जाइएगा ना, तो कुछ आपका केमिकल रिएक्शंस भी जो होता है ना, वो सर्टेन कंडीशन अगर उसको प्रोवाइड कीजिएगा तो वो क्या होता है ना, वो भी आपका रिवर्स बैक करता है, लेकिन कंडीशन से।
नॉर्मली आपका नहीं करेगा। तो वो यहां पर भी आपको नहीं जानना है, वो आपका हायर क्लासेस के लिए है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको यह जानना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, मतलब चेंज नहीं करेगा, और फिजिकल आपका रिवर्सिबल होता है। आगे बढ़े क्या, चलिए देखते हैं आगे। तो ये देखिए दो एग्जांपल आपके पास है, क्या है, एक में आपका जो बटर है ना उसको मेल्ट करवा रहा है रोटी में लगाने के लिए, और दूसरा तरफ क्या है ना लकड़ी को जला रहा है। तो एक बार जब आपका लकड़ी जल जाएगा तो ये आपका क्या है, फिर बचेगा लकड़ी जी, फिर से बैक होगा लकड़ी में, चाहे कोयला जो जला रहा है तो फिर से आपका कोयला में बैक होगा, नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये बटर को क्या किए थे, मेल्ट करवा दिए। जनरली ठंडा में देखते होंगे जी, नारियल तेल क्या होता है ना आपका चीज जम जाता है, तो जमता है तो क्या करता है, फिर धूप में ले आकर रख देता है, तो धूप में रखता है तो क्या होता है, फिर पिघल जाता है, लेकिन फिर समाप्त तक मतलब कि क्या होगा ना, फिर जम जाएगा आपका। तो इसका मतलब क्या है ना, वो आपका रिवर्स कर लेता है। तो जो आपका रिवर्स कर रहा है वो आपका क्या, रिवर्सिबल, जो आपका रिवर्स नहीं कर रहा उसको इरिवर्सिबल। एकदम बोलते जाइए, ठीक ना, जो रिवर्स कर रहा है रिवर्सिबल, जो फिर से बैक आ जा रहा है वो रिवर्सिबल, और जो नहीं कर रहा है वो आपका क्या है, इरिवर्सिबल। तो याद रखिएगा, जो बैक करेगा वो फिजिकल, और जो नहीं बैक करेगा वो आपका केमिकल। तो यहां से देख सकते हैं इसको, ये आपका पिछले वाला साल में पढ़ा रहे थे, ठीक ना, अब आप लोग को पढ़ना है जो आपका लिए है, ठीक ना। तो अब आपका चैप्टर शुरुआत हो रहा है आपका फिजिकल चेंज। तो देखिए बात कर रहे हैं आपका फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज है क्या, अगर हम इसके बारे में बात करें तो एकदम क्लियर कीजिएगा कि इट इज अ फिजिकल चेंज अल्टर द फॉर्म्स ऑफ सबस्टेंस बट डजंट चेंजेस इट टू अनदर सबस्टेंस। एकदम क्लियर कर रहा है कि जो फिजिकल चेंजेस है ना, ये क्या कर रहा है, उसका फॉर्म को बदल रहा है, जो उसका आकार है, जो तरीका है, मतलब जो जिस अवस्था में उसको ये चेंज कर रहा है, उसका आपका क्या है ना, अगर देखिएगा उसके कोई उसको दूसरा को सब्जेक्ट में आपका जो दूसरा को आपका क्या है ना सबस्टेंस में बदल नहीं रहा है, उसका फॉर्म सिर्फ चेंज हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन लाके आपका फर्दर आपका कोई न्यू आपका अगर देखिएगा सबस्टेंस को आपका नहीं बना रहा है। ये चीजें एकदम क्लियर कीजिएगा, ठीक ना। क्या कर रहा कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, उसका फॉर्म अलग कर रहा है। सॉलिड था लिक्विड कर दिया, लिक्विड था गैस कर दिया, गैस था सॉलिड कर दिया। तो ये क्या है वही चीज आपका, बस खाली फॉर्म अलग कर दे रहा है। जैसे क्या है ना, अलग अलग कपड़ा पहन रहे हैं तो क्या है, लुक आपका अलग अलग आ रहा है, लेकिन आदमी तो क्या सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो ये चीजें क्या कर रहा है आपका फिजिकल। टिक्का पाउडर लगा के क्या है ना पूरा एकदम चकाचक एकदम गोर एकदम हो गया, तो वो क्या फिजिकल, केमिकल नहीं। केमिकल होता तो क्या होता, परमानेंट हो जाता, लेकिन ऐसा होता है नहीं। तो वो जो आप देख रहे हैं वो डेंटिंग फिनिशिंग, वो क्या आपका, वो सब आपका फिजिकल है। तो ये चेंजेस का क्या अगला क्या कह रहा है कि फिजिकल चेंजेस अकर व्हेन मैटर डज नॉट चेंजेस या लूजेस इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी। एकदम बोल रहा है कि ये आपका फिजिकल चेंजेस क्या है ना, इसमें आपका कोई चेंजेस नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखिएगा इसका जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब अगर किसी को मेकअप किया जा रहा है तो क्या लग रहा है, उसका जो अपना प्रॉपर्टी उसमें चेंजेस आएगा। आपका स्किन क्या होगा, इसमें कुछ चेंजेस आएगा नहीं आएगा, वो स्किन आपका वही रहेगा। हाँ जब तक के लिए आप लगाए हुए रहिएगा तब तक क्या हाँ बढ़िया लगिएगा देखने में, बस इतने हैं और कुछ नहीं है, ठीक ना। तो एकदम याद रखिएगा इस चीज को, एकदम इसमें क्या है ना घबराना है ना कुछ है। लेकिन एक चीजें क्लियर कर रहा है कि ये सब चीजें क्या है ना एकदम अभी आसान लग रहा होगा, आशा करते हैं। कहाँ दिक्कत होगा जी जरूर बोलिएगा इसको। तो क्या है ना, लेकिन इस चीजों को कंसेप्ट है, थोड़ा सा कंसेप्ट इसको एकदम बैठा के रखिएगा, दिक्कत कहीं नहीं होना चाहिए इसमें आपका। तो क्या आपका फिजिकल चेंजेस द सबस्टेंस नेवर चेंजेस टू देयर आइडेंटिटी। अपना जो मतलब उसका आइडेंटिटी है ना, वो आइडेंटिटी कभी वो चेंज आपका नहीं करेगा। तो ये क्या चेंज करेगा आपका फिजिकल, अगर चेंजेस देख रहा है अपना आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहा तो क्या चेंज करेगा, हाँ अपना वो आपका स्टेट चेंज करेगा। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड में चेंज हो जाएगा आपका, चाहे वो आपका लिक्विड हो जाएगा चाहे वो आपका गैस। तो ये आपका इंटरचेंज करेगा, सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, आपका यही आपस में होते रहेगा। इसके अलावा और आपका कुछ नहीं होगा।
इसके अलावा क्या चेंजेस आ देखिएगा, कलर देख सकते हैं, उसका शेप देख सकते हैं, जैसे बलून है ना फुला दिए, अब क्या उसको दबा दीजिए दूसरा शेप में आ जाएगा आपका। जिसे और हाँ जी क्ले उले आता है तो आप लोग को देखने किया है ना, जो क्ले जो आता है मिट्टी वाला, तो उसको क्या है ना अलग अलग उसको शेप बनाते हैं, तो वो आपका क्या है ना शेप ही तो चेंज कर रहा है। इसके अलावा क्या साइज ले लीजिए, रबड़ उसको खींच दीजिए कस के, तो क्या हो जाएगा लमड़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका क्या है साइज हो रहा है। और अब क्या है ना पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या एक जगह से उठा के दूसरा जगह डाल दीजिए उसको। गाड़ी क्या था ना एक जगह खड़ा था उसको धक्का दे दिया तो वो क्या हुआ पोजीशन आपका चेंज कर गया। लेकिन उसमें क्या है ना उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी था, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, वो सिर्फ क्या आपका पोजीशन चेंज कर रहा है। तो हर एक के बारे में हम लोग और भी बात करेंगे डिटेल से। ये चीजें क्या है ना आपके लिए क्या है याद रखना कि ये फिजिकल चेंजेस कहलाएगा, चाहे वो आपका स्टेट चेंज कर रहा है, चाहे वो कलर चेंज कर रहा है, चाहे वो आपका शेप चेंज कर रहा है, चाहे वो साइज चेंज कर रहा है, चाहे वो आपका पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपका किसमें आएगा, ये सब का सब आपका आएगा किसमें, ये आपका फिजिकल चेंजेस में आएगा। एकदम इसको क्लियर करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए कुछ और एग्जांपल देख लीजिए, आप ही लोग बताइए इसमें क्या क्या हो रहा है। ये क्या था रेड बुल वाला था आपका ड्रिंक वाला, इसको पैर से पिचका दिया, रास्ता में मिल गया पिचका दिया इसको। ये आपका क्या है चाकू है, पेपर काट रहे हैं। ये क्या हो रहा है आपका पानी बॉयल हो रहा है। ये नाई क्या कर रहा है बाल को काट रहा है। ये बटर क्या है आपका मेल्ट कर रहा है। चाहे ये आपका क्या है खिलौना को देख रहा है। हर एक चीजें क्या चेंजेस यहां पर है आपका दिखेगा आपको यहां से। तो ये चेंजेस क्या है आप आसानी से क्या है ना सोच सकते हैं इसके बारे में कि इसमें क्या हुआ होगा। देखिए ये आपका क्या है रेड बुल वाला है, मार के पिचका दिया, फिर से सही किया जा सकता है इसको, खाली शेप चेंज किया, ठीक ना। पेपर कटिंग किया ना, क्या हुआ ये केमिकल के फिजिकल, एकदम फिजिकल है, कोई इसमें अच्छी वाली बात ना है। आपका क्या है ये देखिए कोई चेंजेस आया है काटने से, नहीं, वही पेपर था वही पेपर रहा, कोई इसमें बदलाव नहीं है। पानी था वेपर में बन गया, फिर से कुल कीजिएगा फिर से पानी में आ जाएगा। ये बाल को काट रहा है जी, तो काटने में कोई चेंजेस आ रहा है क्या, शेप साइज उसका छोटा कर रहे होंगे, इसके अलावा तो उसमें और कोई चेंजेस ला नहीं रहे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा ये भी फिजिकल। ये आपका बटर है जो मेल्ट कर रहा है, ये भी क्या आपका फिजिकल है। चाहे इवन आपका क्या है ना जो देख रहे हैं आपका खिलौना जो देख रहा है, जो चप्पल जूता जिसे जो बन रहा है आपका, चाहे आपका कोई खिलौना बन रहा है, तो वो क्या कर रहा है एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में क्या कर रहा है उसको सिर्फ कन्वर्ट कर रहा है, और वहां पे कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा, ठीक ना। तो ये चीजें क्या है ना जितने भी एग्जांपल्स को हम लोग अभी देख रहे थे ये सब का सब क्या आपका फिजिकल चेंजेस है, इसको एकदम क्लियर कीजिएगा। और जल्दी से आप लोग बैच को ज्वाइन कीजिए, ज्यादा नहीं नॉमिनल फी रखा गया है, ठीक ना, 499 है। आने वाले समय में हो सकता है ये आपका बढ़ जाए, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए। एश्योर करते हैं आपको कि ये चीजें क्या है ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक ना। तो इसको कम समय में आपको कंप्लीट करवाने का हम काम करेंगे, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये चीजें को क्या है ना आपको ग्रास्प करवाना है, आपको याद करवाना है और आपको समझाना भी है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिए और आगे का जो लाइफ है ना उसको बेहतर बनाइए एकदम। तो चलिए और इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को अब यहां पे क्या जानना है आपका स्टेट जानना है। बताए थे कि स्टेट क्या आपका फिजिकल चेंजेस है। तो यहां पर क्या है ना कि कोई भी अगर कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जैसे सॉलिड से लिक्विड आपका, लिक्विड से गैस है, तो ये सब क्या कहलाएगा आपका चेंज ऑफ स्टेट। क्लियर है कि कोई भी सब्सटेंस है आपका वो अगर अपना स्टेट चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से आपका सॉलिड, तो वो क्या कहलाएगा आपका चेंज ऑफ स्टेट। जैसे देख रहे हैं ना ये सब प्रोसेस है आपका, मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, वेपराइजेशन है, कंडेंसेशन है, हर एक के बारे में बात करेंगे। लेकिन अब ये देख लीजिए इसको, चाहे आप क्या मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, कंडेंसेशन ऑफ वाटर ले लीजिए, तो ये सब का सब क्या आपका फिजिकल चेंजेस है, इसको एकदम क्लियर कीजिएगा, ठीक ना। देख रहे हैं पेंटिंग कर रही है। अब इसको देखिए, अब ये आपका क्या आइस था,
आइस को किस में कन्वर्ट हो गया, ये इसको हीट कीजिएगा तो किस में हो जाएगा, ये वाटर में हो जाएगा। जैसे इसको फिर वाटर को हीट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका वेपर हो जाएगा ना स्टीम में। तो ये सब आपका प्रोसेस क्या है, सब का सब क्या आपका फिजिकल है, ठीक ना। कैसन लग रहा है क्लास आपका, जरूर बताइएगा, बहुत मजा आएगा सुनने में, ठीक ना। तो अभी तक जो हम लोग बात किए हैं इसमें आपका वो क्या चल रहा है, आपका चेंजिंग ऑफ स्टेट, सिर्फ आपका स्टेट चेंज कर रहा है। 1 मिनट का ब्रेक लेता है ना, पानी उन्हीं पी लीजिए महाराज, एनर्जेटिक रहिएगा तब ना पढ़ने में मजा आएगा। हाँ जल्दी से पानी पीजिए, हम भी पीते हैं। देख रहा है ना, कितनी छोटी बच्ची है ये, क्या कर रही है, पेंटिंग कर रही है ना। देखिए आप लोग भी कीजिए, ठीक ना, बहुत बढ़िया काम है। जल्दी से ज्वाइन कीजिए, बहुत मजा आएगा, ठीक ना, लाइव में आप लोग साथ जुड़ने में। तो अभी ये क्लासेस आपका रिकॉर्डेड में जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, जैसे आप ज्वाइन कीजिएगा एकदम लाइव क्लासेस वहां पे आपका शुरू हो गया है, तो वहां पे क्या होगा, हाँ इंटरेक्ट करेंगे आपके साथ में, बहुत मजा आएगा, ठीक ना। देखिए तो अगला जो आप बताए थे इसमें कि वो क्या है ना, जो आपका कलर चेंजेस कर रहा है, तो वो भी क्या है आपका है फिजिकल चेंजेस है, ठीक ना। अभी ये क्या है देख रहे हैं, डाल दिया ये, जैसे देख रहे हैं ना नेल पॉलिश करता है, तो इसको क्या कर सकते हैं, ये क्या होगा, नेल परमानेंटली आपका कलर हो जाएगा, नहीं होगा। रिमूवर आता है जी, सुनते हैं, डाल देने से क्या होगा ना, वो वाला आपका कलर वापस छूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो आपका फिजिकल चेंजेस है, फिर से आप उसको रिमूव करना चाहिएगा, हटाना चाहिएगा, तो क्या हो जाएगा, वो आपका हट जाएगा, ठीक ना। आप जैसे ही देखिए इसको, ये ग्लास था आपका, अलग अलग तरीका से देखिए इसको, तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये आपका ब्रेक कर रहा है, टूट रहा है। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है, रहा तो वो ग्लास ही ना, अलग चीजें में तो आपका नहीं कन्वर्ट हुआ, ये शेप लग रहा था, ये आपको बड़ी बढ़िया लग रहा था देखने में, ये आपका सही अवस्था में है। इसमें थोड़ा सा दरार आया, इसमें और दरार आया, इसमें तो पूरे का पूरे क्या हो गया जी, टन आ गया। तो इसका मतलब क्या है ना, ये जो आप शेप जो देख रहा है इसमें क्या है ना, वो चीजें हमको नजर आ रहा है कि नहीं यहां पर चेंजेस है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज था, ये भी आपका ग्लास था, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, कोई चेंजेस ना आया, सिर्फ और सिर्फ चेंज आया तो किसमें, इसका शेप में, ठीक ना। तो ये चीजें क्या है ना, एकदम क्लियर कीजिएगा कि ये भी चीजें क्या आपका है फिजिकल, ये याद रखिएगा। तो देखिए होता क्या है ना, आसान लगता है, जैसे क्या है ना, बोल देंगे जी बताइए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो कह दीजिएगा सर जो चीजें क्या है ना रिवर्स बैक करता है वो क्या आपका फिजिकल है। लेकिन जब उसी चीज को जब इलाबोरेट करने के लिए कहा जाएगा आपको कि नहीं पूरा का पूरा जानकारी बताइए, अब होता क्या है ना, एक क्वेश्चन को लिखे दिया गया आपको और इसमें बोला कि नहीं ये 5 मार्क्स का है, तो आप क्या किए, अभी तक क्या है ना हम लोग का फिजिकली चल रहा है आपका, अभी आप देख रहे हैं कि 5 से 6 को प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को जानना है। आप क्या किया उसमें आपका एक हो या चाहे 2 को प्रॉपर्टीज उसका लिख दिया और आके एकदम घरे कर, हाँ एकदम कॉपियां भर के आए हैं, हमको तो 5 का 5 नंबर मिलेगा। लेकिन क्या आपने 5 प्रॉपर्टी चाहे 6 प्रॉपर्टी जितना बताया गया है स्कूल में चाहे बताया जा रहा है उस चीजों को आप मेंशन किया, नहीं किया, तो आप मिस कर रहे हैं। आप मिस कीजिएगा तो अगला छोड़ेगा, वो तो हिट करेगा ना, वो तो उसको क्या है ना, बस जो चीजें खास करके जो टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो चीजें उसके दिमाग में है कि हमने बच्चे को क्या क्या पढ़ाया है, और ऐसा नहीं कि सब बच्चा मिस करेगा,
कुछ बच्चा है बढ़ाएगा इसका 4 को लिखेगा, 5 को लिखेगा, अगर 6 को है तो 5 को तक लिखने की कोशिश करेगा, कोई कोई 6 को लिखेगा। तो अब आप अपने आप को कंपेयर कीजिए कि सर हम तो लिखे थे लेकिन हमको आप 3 नंबर दिए, उसको क्या किया 5 नंबर दे दिए, तो क्या कहा जाएगा? हाँ लिखे एकदम, इसमें कोई दुमत नहीं है, सही भी है। लेकिन चीजें क्या है ना, उसमें और इंफॉर्मेटिव बनाना है। तो यही जो और इंफॉर्मेटिव आप जो बनाइएगा और अच्छी तरीका से लिखिएगा, चाहे ज्यादा इंफॉर्मेशन दीजिएगा, वो कब दीजिएगा? तो उसके लिए क्या है ना, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में ज्यादा से ज्यादा उसको क्या है ना, इंफॉर्मेशन को आपको गेन करना पड़ेगा, ठीक ना। तो अभी जो हम लोग शुरू किए थे आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका चल रहा है, फिजिकल चेंजेस, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप इसके बारे में नहीं जान रहे थे, जान रहे होंगे। लेकिन अगर बात करते हैं आपका इतना इतना जो प्रॉपर्टीज, इसका 5 या 6 को भी पढ़ना है हम लोग को, इसको इलाबोरेट कैसे करना है, इसको किस वे में लिखना है, उस चीजों को कैसे एक्सप्रेस कीजिएगा, तो वो चीजें क्या है ना एकदम यहां पर आपको बताया जा रहा है। और उसको क्या है ना एकदम ध्यान में रखना है कि एक नहीं, सर आपने 5 को बताया ना, हम 5 को 5 बताते हैं, 6 को पूछे थे ना, 6 को 6 एकदम बताते हैं। अपने आप को एकदम इस तरीका से बनाइए ना कि अगला कोई क्वेश्चन कर रहा है ना, सर यही पूछ रहे थे, सर अब बता रहा है, क्या दिक्कत है इसमें, है क्या? कुछ नहीं है, एफर्ट ही तो थोड़ा सा लगाना है, लगाइए, क्या दिक्कत है इसमें? अगला अगर कोई पूछ रहा है ना तो एकदम देने के लिए सर और बता दें, अंतिम में अगर गारंटीड तरीके बताना जब शुरू कीजिएगा ना, तो उनको क्या है ना, उनको सुनना नहीं है, वो तो जान ही रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप जान रहे हैं कि नहीं, बस उनको ये सिर्फ जानना है, क्लियर करना है कि नहीं हमने जो बच्चे पढ़ाया ये वो जान रहा है कि नहीं। अगर आप जान रहे हैं तो उसका कहना नहीं, आप बैठे रहिए, चाहे हर बार आपको नहीं उठाया जाएगा, बताते हैं चीजें, कुछ चीजें देखिए क्या है ना, एज ए टीचर हम लोग भी मतलब कि क्या है ना, थोड़ा सा देखते हैं इस चीज को कि जो बच्चे मतलब जान रहे हैं ना, उसको हर बार परेशान नहीं किया जाता है, क्योंकि उसको पता है कि नहीं वो जान रहा है। तो अगर आप उठ के 1 से 2 ही बता रहे हैं ना, तो वो समझ जाए कि नहीं आप उसके बारे में आपको जानकारी है। तो क्या है ना, बढ़ाइए इसको थोड़ा सा ग्रास्पिंग पावर, और इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि एक इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। सर अगर 5 को बताया तो 5 बताना है, 6 को बताया जा रहा तो 6 को बताना है, इस चीजों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आपका क्या, अभी तक हम लोग 2 को बात किया, एक चेंजिंग ऑफ स्टेट बात किया और एक आपका क्या था, कलर था। अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, मेकिंग सॉल्यूशन। तो देखिए बना रहा है इसको, सॉल्यूशन बना रहा है। इसमें क्या हो रहा है आपका, ये आपका शुगर था, किस फॉर्म में, आपका साल्ट के फॉर्म में था, सॉरी ये आपका क्या है, शुगर ये ना, ये आपका सॉलिड के फॉर्म में था। अब इसमें पानी डाल दिए तो क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन बन गया। चाहे इवन आपका क्या है ना, सॉल्ट को देख रहा है, ये क्या हो रहा है, आपका सॉल्यूशन बन रहा है। तो चीजें तो वही है, आपका नमकीन है ना, तो यहां पर जो देखिएगा आप, चीज वही है, चीनी भी मीठा लग रहा है, आपका क्या है ना, सॉल्यूशन में गया शरबत बना, वो भी आपका मीठा है, उसका प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेज आया, कोई चेंजेज नजर नहीं आया। तो यहां पर क्या है ना, चीज आपका वही है, लेकिन क्या है ना, स्टेट, इसका अवस्था क्या है आपका अलग अलग है, ठीक ना। अगला इसको देखिए, तो यहां पर आपका क्या नजर आएगा, यहां पर यही नजर आया कि ये अपना शेप जो था उसको चेंज किया। शेप क्या था, शुरुआती का अगर देखिएगा तो वो आपका सॉलिड के फॉर्म में था, लेकिन अब क्या था, वो लिक्विड के फॉर्म में आ गया। जो चीनी है वो आपका घुल चुका है, नमक जो है वो आपका घुल चुका है, लेकिन घुलने के बाद भी अपना वो प्रॉपर्टीज क्या है ना, चेंज नहीं किया। पहले भी नमकीन था, नमक नमक लग रहा था आपका सॉल्टी, अभी वो आपका पानी में गया तो भी क्या आपका वही आपका प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये चीजें क्या शो कर रहा है कि हम क्या है, हम तो फिजिकल चेंजेस है, ठीक ना। आगे देखिए कि भाई जी क्या कर रहा है, लकड़ी काट रहा है, तो लकड़ी काटते इसका मतलब क्या है, अलग अलग उसको शेप में करेगा, साइज उसको करेगा, छोटा करेगा, बड़ा करेगा, लेकिन रहेगा तो लकड़ी ना। अगर लकड़ी को आप टेबल बना दिए तो क्या हो गया, शेपे तो चेंज कर रहा है ना, जो उसका साइज बढ़ रहा होगा, बड़ा था छोटा करके बना दिए, तो ये खाली यहां पर क्या नजर आएगा आपको, ये शेप या साइज में नजर आएगा। और ये भी आपका प्रॉपर्टीज है, किसका, फिजिकल का। ये आपका क्या है, सॉविंग फूड। सॉविंग मतलब क्या होता है, आरी से जो काटता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉविंग बोलता है। सॉ मतलब क्या होता है, आपका आरी होता है, याद रखिएगा। तो देखिए ना, चाहे वो लकड़ी को काट रहे हैं आप, चाहे वो आप क्या है, कपड़ा को काट रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक को तोड़ रहे हैं, चाहे आपका क्या है ना, ग्लास तोड़ रहे हैं, तो ये सब क्या आपका शेप या साइज को क्या कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है। बलून था पूरा फुला हुआ, थोड़ा ज्यादा आवाज देते हैं ब्रूम, तो वो भी क्या आपका
वो भी आपका क्या है, फिजिकल चेंजेज है। वहां पर क्या हो रहा है, शेप आपका चेंज किया था उसका। इसके अलावा क्या है, पेपर बोट बना रहे हैं, सिंपल पेपर था, पेपर बोट बना दिया। चाहे ब्रेकिंग ऑफ पेंसिल है, इतना लंबा दिख रहा है, इसको तोड़ दे यहां से, छोटा छोटा हो जाएगा। तो छोटा छोटा होगा तो क्या होगा, साइज उसका छोटा हो जाएगा। इसके अलावा क्या, ग्राइंडिंग देख रहे हैं, ग्राइंडिंग में महाराज मसाला वसाला जो घर में नहीं पिसाता है ग्राइंडर में, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें क्या देख रहा है, साबुत मतलब क्या, मिर्चाई लिए, धनिया लिए, अब उसको डाल के ग्राइंडर में चला दिए उसको, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या होगा, वो आपका पेस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, आपका चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है। देखिए, तो ये सब चीजें क्यों लाया जा रहा है आपके सामने, ताकि ये दिमाग में एकदम क्लियरली फिट है कि ये भी क्या है, आपका फिजिकल चेंजेस है। वहां भी धनिया था, यहां भी आपका धनिया है, लेकिन क्या है, शेप है ना, उसमें उसका चेंजेस नजर आ रहा है। वहां पे गोल गोल था, यहाँ पे पेस्ट के फॉर्म में हो गया, यार कुछ हुआ थोड़ा यहाँ पर। अब आगे जो बात कर रहे हैं वो आपका पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। पोजीशन इन द सेंस क्या, देखिए ना, एक बोतल में था आपका क्या, ठंडा, चलेगा, अभी बार चलने लायक है, अभी उतना गर्मी है, चल जाएगा। अब उसको क्या है ना, इस बोतल में था तो बोतल जैसा लग रहा था, अब उसको क्या है ना, छोटा छोटा गिलास में डाल दिए। अब बांटना रहेगा तो डालना तो पड़ेगा ना, तो डाल दिए। तो डाले तो क्या हो गया, अब बोतल से कहां उसका पोजीशन चेंज हो गया आपका गिलास में। लेकिन वो आपका जो ठंडा था उसमें कुछ चेंजेस आया, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। आप बोतल से भी पीता तो वही आपका स्वाद उसका आता, गिलास से भी पी रहे हैं तो वही आपका स्वाद आएगा। कंडीशन है, अब ऐसा ना कि आप कहिएगा इसके साथ कुरकुरे खाइएगा तो कहिएगा सर स्वाद बदल गया है, तो वो तो उसका स्वाद आपका आया ना, ठंडवा का स्वाद आपका वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक ना। हाँ, अगर ढेर देर कर दीजिएगा, ठंडा ठंडा से गर्म कर दीजिएगा तो गर्म में तो थोड़ा सा अलग हो ही जाएगा, तो वो चीजें नहीं बोल रहा है, वो सब कंडीशन आपका फिक्स रहेगा, उसमें दिक्कत ना है। अगर उसको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में डाल रहा है, बोतल से क्या कर दिया गिलास में, कुछ नहीं होगा, वही का वही रहेगा, लेकिन आपका पोजीशन उसका चेंज करेगा, ठीक ना। इसके अलावा क्या, बेंडिंग देख लीजिए, देख रहे हैं, गिलास में डाल दिया यहां से। तो कुछ और एग्जांपल्स अगर देखते हैं हमारा नेचर्स में, इसको देखते हैं, चाहे वाटर साइकिल के अगर बारे में बात करते हैं, इरोजन है आपका, और इसके बाद आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, तो फिजिकल के बारे में बात कर रहे थे आपका। तो क्या है ना, हमारे जो आपका नेचर में कह रहा है कि इस तरह का चेंजेस, और आपका क्या क्या नजर आता है। तो कुछ आपका जो चेंजेस है जो नेचर में, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप लोग वाटर साइकिल के बारे में जानते हैं, ये वाटर साइकिल क्या है आपका, एकदम डिटेल से बात करेंगे, ठीक ना। जस्ट इमेजिन कीजिए कि इतना दिन से जो पानी आपका है कैसे बना हुआ धरती पर आपका, आप तो उसको यूज भी कर रहा है ना, पानी में मतलब अलग अलग आप उसका क्या है ना यूजेज में उसको ले रहे हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग हो गया आपका, चाहे वो क्या कुकिंग हो गया, चाहे वो आपका क्या बाथिंग हो गया, चाहे हाउस होल्ड को रहा, हर एक जगह यूज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या है ना, ये पानी आपका क्या है, इस प्लेनेट पे क्या है बना हुआ है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो कोई भी चीजें अगर कंटिन्यूअसली वो अपना बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है ना, वो आपका एक साइक्लिक वे में आपका रिसाइकल्ड हो रहा होगा। अगर वो आपका रिसाइकल्ड नहीं होगा तो क्या है ना, वो जो है आपका कंटिन्यूअसली बना हुआ नहीं रहेगा, ठीक ना। जैसे क्या है ना, पॉकेट में पैसा आपका है, निकाल के खर्च कर रहा है, तो वो क्या घटेगा आपका, 100 है तो उसमें से घटना शुरू करेगा। लेकिन वहां पर कंटिन्यूअसली आपका क्या है ना इनफ्लो होता रहे, मतलब कहीं और से आपका जो है पैसा पॉकेट में आपका आता रहे, कोई ना कोई रखता रहे, तो क्या हो जाएगा, वो आपका चलते रहेगा, कंटिन्यूअसली क्या होगा, चलते रहेगा। तो वो आपका चलने के लिए क्या होना चाहिए, इनफ्लो होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, रिसाइकल्ड होना चाहिए। तो उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं आपका वाटर में, कि ये पानी हम जिससे कि नल से खोल रहे हैं, चाहे मोटर चला रहा है, तो पानी तो ऊपर आ रहा है, लेकिन वहां से जो पानी आपको ऊपर आ रहा है, तो वहां पानी आपका कहां से आ रहा होगा। बने रहिए, एकदम डिटेल से देखते हैं इसको। तो देखिए होता क्या है, पानी पड़ रहा है ना, देख रहा है ना, तो यहां पर क्या है, जितने भी आपका क्या है ना, पॉन्ड ले लीजिए, पॉन्ड है आपका, रिवर है, लेक है, चाहे आपका क्या है ना रिजर्वायर, चाहे डैम जो आप ले रहे हैं, तो ये सब में जो वाटर होता है आपका,
ये आपका हीट करता है, और हीट करने के बाद क्या होगा आपका, ये आपका स्टेम में चला जाता है, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इवोपरेशन बोलते हैं। ये क्या बोल रहा है इसको, इवोपरेशन, ठीक ना। तो इस इवोपरेशन में क्या होगा, स्टेम में चला गया, और ये कहां चला गया, ऊपर आपका। अब ये क्या है ना, ये यहां से आपका स्टीम जो है आपका कूल करेगा, ठीक ना। अब कूल करके ये क्या होगा, आपका कंडेंस हो जाएगा। तो जैसे कूल करेगा ना, तो ये आपका वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट, बूंद बूंद में, ठीक ना। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कंडेंसेशन, कंडेंसेशन बोलते हैं। अब जब वो आपका क्या है ना, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में आया, फर्दर अगर और ठंडा हो गया, मौसम ठंडा गया, ठीक ना, तो अब ये वाटर ड्रॉपलेट क्या है ना, ये आपका पानी पड़ना शुरू हो जाएगा, ये मतलब ये अब ये नीचे आपका गिरना शुरू हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन, ठीक ना। तो देखिए यहां से ये हीट हुआ आपका, इवोपरेशन, हीट करके फिर क्या हुआ आपका, कूल हुआ, और फर्दर आपका और कूलिंग से क्या हुआ, ये आपका वर्षा होगी। तो चाहे वो आपका इवोपरेशन हो, कंडेंसेशन हो, चाहे वो आपका क्या है, प्रिसिपिटेशन हो, ये सब आपका वे है जिसके थ्रू क्या है ना, ये हमारा वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। और यहां पर आपका जो वाटर साइकिल में देखिएगा, ये आपका फिजिकल चेंजेस ही नजर आएगा, आपका लिक्विड से आपका स्टेम में जा रहा है, और फिर स्टेम से क्या आ रहा है, आपका लिक्विड में आ रहा है। तो ये यहां पर कौन सा चेंजेस नजर आएगा आपको, ये आपका फिजिकल चेंजेस नजर आएगा। इसके अलावा जो इरोजन देख रहे हैं, सॉइल इरोजन, क्या हुआ, मिट्टी के फॉर्म में था, पानी आया, उस क्या क्या वहां से धसिया के आपको यहां से आगे ले गया, तो वो आपका पानी के फॉर्म में, आपका कादो के फॉर्म में यहां से जा रहा है, लेकिन आगे जाके जैसे वो वाटर करंट आपका स्लो हुआ, तो वो रुक जाएगा आपका, और रुकेगा फिर क्या होगा, आपका सेटल्ड कर जाएगा, जम जाएगा, और जमने को मिट्टी के फॉर्म में हो गया। तो चीजें वही था आपका, अदर फॉर्म लिया लेकिन फिर से बैक आ रहा है। तो बैक आ रहा है इसका मतलब क्या है, वो आपका फिजिकल चेंजेस है। तो याद रखिएगा, चाहे वो सॉइल इरोजन हो, चाहे वो आपका वाटर साइकिल के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर भी एक सब एग्जांपल किसका, आपका फिजिकल आपका चेंजेस का है, याद रखिएगा। तो देख रहा है ना किस तरह का चीजें आ रहा है आपका। तो अब हम लोग क्या है ना, अब जो लास्टली है एकदम, फिजिकल प्रॉपर्टीज को जितना जानना था हमने वो देख लिया। चाहे वो आपका शेप को ले लीजिए, चाहे वो स्टेट ले लीजिए, चाहे वो साइज ले लीजिए, चाहे वो आपका कलर ले लीजिए, चाहे वो आपका पोजीशन ले लीजिए, ये हर एक चीजें हम लोग को जानना था फिजिकल प्रॉपर्टीज में, और हम लोगों ने हर एक चीजों को एक एक करके देखा। अब उसको क्या ना सम अप करता है कि हम लोगों ने क्या क्या देखा। आइए एक बार देख लीजिए इसको, और आप लोग लिख भी लीजिएगा इसको। तो पहले यहां क्लियर करना है कि यहां पर कोई न्यू सबस्टांस नहीं बन रहा है। पानी से आप बर्फ बना दीजिएगा जी, तो वो कोई नया सबस्टांसेस है, वही स्वाद रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नजर नहीं आएगा। तो यहां पर कोई न्यू सबस्टांसेस आपका नहीं बनता है। पहला, these changes are reversible या टेम्पोररी इन नेचर। ये जो चेंजेस हो रहा है आपका, ये आपका रिवर्सिबल है, मतलब कंडीशन दीजिएगा तो फिर से बैक कर जाएगा वो, ठीक ना। जहां बनाए तो वही नहीं रहेगा, फिर से बैक करेगा। बहुत सारा आपका रिवर्सिबल देखे थे, ये टेम्पोररी है आपका, कुछ समय के लिए रहेगा फिर बैक कर जाएगा। थर्ड कह रहा है कि दिस सबस्टांसेस आफ्टर द चेंजेस, आफ्टर चेंज इज आइडेंटिकल नेचर ऑफ द सबस्टांस बिफोर द चेंज। पानी को ही तो बताए थे, ले लीजिए ना, चल लकड़ी को ले लीजिए, काट दिए तो पहले भी लकड़ी था, अभी भी लकड़ी है, कोई चेंजेस आया, गिलास टूट गया आपका, तो पहले भी आपका क्या शीशा था, अभी भी आपका शीशा है, उसका जो नेचर था उसमें कोई बदलाव नहीं आया, ठीक ना। उसका शेप साइज चाहे आपका क्या है ना, लेंथ में आपका अगर देखिएगा बदलाव आएगा, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज चाहे नेचर में कोई बदलाव नहीं। इसके अलावा फिजिकल चेंज affect only the physical properties of substances such as size, shape और state। तो फिजिकल चेंजेस में क्या क्या बदलाव उसमें होता है आपका, या तो साइज में होगा, चाहे शेप में होगा, चाहे स्टेट होगा। इस चेंजेस में यही आपका प्रभावित होता है, बाकी आपका कहीं कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ये क्या था आपका, ये था फिजिकल चेंज।
दूसरा आपका क्या है, केमिकल चेन। तो इसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। इतना तक को आप लोग देखिए, इसको एक बार नहीं दोहरा के देखिए, दोहरा के देखिए, ठीक ना। अब बार बार इसको देखिए, और जहां भी आपको लगे कि कुछ अगर प्रॉब्लम है तो 24/7 ओपन है, एकदम मैसेज कीजिए, एश्योर करते हैं कि आपको उसी समय क्या है ना, इसको आपका सॉल्यूशन मिलेगा। आशा करते हैं कि ठीक ठाक रहा होगा क्लास आपका ये। अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो जरूर पूछिएगा। बने रहिए जीएस लर्निंग के साथ में। धन्यवाद महाराज।